नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज पार्ट 11 है विश्व का भूगोल। सर्वश्रेष्ठ 40 प्रश्नों का एमसीक्यू है। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 क्या है? प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है कि स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी काला। तो दोस्तों रुक जाए थोड़ा सा ये लेगा। दोस्तों आप लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी काला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोहेलिन, ऑप्शन सी आइसोथर्म, ऑप्शन डी आइसोहाइल। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोबार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मकर, ऑप्शन बी कर्क, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी प्रमुख भूमध्य रेखा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया ग्रीष्म, ऑप्शन बी बसंत, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी शीत। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वसंत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है मोंटे सिंटो पर्वत, ऑप्शन बी दिया है पिरीनी पर्वत, ऑप्शन सी दिया है जूरा पर्वत, ऑप्शन डी दिया है ग्रैंड कैस पर्वत। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पिरीनी पर्वत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों क्या कह रहा है? कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? ऑप्शन ए ज, ज, जस्कार पर्वतमाला, ऑप्शन बी ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन सी धौलाधार पर्वतमाला, ऑप्शन डी तिरुपंजाल पर्वतमाला। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? ऑप्शन ए दिया है सहारा, ऑप्शन बी दिया है ग्रेट बेसिन, ऑप्शन सी दिया है थार, ऑप्शन डी दिया है कालाहारी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कालाहारी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या करे। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है चुंबकीय बल, ऑप्शन बी दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी दिया है बहिर्जात बल, ऑप्शन डी दिया है अंतर्जात बल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी अंतर्जात बल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और एल्यूमिना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और सिलिका, ऑप्शन सी एल्यूमिना और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सिलिका और एल्यूमिना। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिका और एल्यूमिना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों क्या कह रहा है? छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी पठार। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मरुस्थल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए रीतिगाला, ऑप्शन बी पिदुरथाला गाला, ऑप्शन सी मिही मिहितले मिहितले, ऑप्शन डी नुमंकला। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुथाला गाला। अब आप लोग का जो प्रश्न संख्या 12 दिया है, प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं क्या दिया है। वो दिया है
श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? ऑप्शन ए माउंट पेड्रो, ऑप्शन बी बाइबल रॉक, ऑप्शन सी किरीगल पुट्टा, ऑप्शन डी हकगाला। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए माउंट पेड्रो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? ऑप्शन ए बटालेगला, ऑप्शन बी गोंगाला, ऑप्शन सी हनसगिरिया, ऑप्शन सी क्या जाए हनसिगिरिया, ऑप्शन डी नुमुनकुला। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बटालेगला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बती पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बती पठार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए चीन, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी सहारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जीवमंडल, ऑप्शन डी जलमंडल। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमंडल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी चोटी, ऑप्शन सी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी मैदान। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वत श्रृंखला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया संगमरमर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी एंडेसाइट। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी ग्रेनाइट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे की प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 20 क्या कह रहा है, आइए। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण सीरीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक चट्टानों का, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानों का, ऑप्शन सी अवसादी चट्टानों का, ऑप्शन डी कायांतरित चट्टानों का। तो दोस्तों जो आप लोगों का उत्तर दिया प्रश्न संख्या 21 का वो दिया ऑप्शन सी अवसादी चट्टानों का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? ऑप्शन ए डांग घाटी, ऑप्शन बी फरगना घाटी, ऑप्शन सी अलाई घाटी, ऑप्शन डी चुई घाटी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर है वो दिया है ऑप्शन ए डांग घाटी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 क्या कर मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी टर्की। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या
26 क्या है, आइए देखते हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी हेलसिंकी, ऑप्शन सी ओटावा, ऑप्शन डी डबलिन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का, वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी डबलिन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 से। प्रश्न संख्या 27 दोस्तों देखिए क्या करें। फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद, ऑप्शन ए हेलसिंकी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी डबलिन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का बी हेलसिंकी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्कोलॉजी, ऑप्शन बी असममुद्रण लिथोलॉजी, ऑप्शन सी ओरोलॉजी, ऑप्शन डी ओर्निथोलॉजी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओरोलॉजी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? महलांगूर, ऑप्शन है, ऑप्शन बी सागरमाथा, ऑप्शन सी ट्यूमोलगमा, ट्यूमोलंगमा, ऑप्शन डी खूब खूमबुस्ते। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया। ऑप्शन बी क्या दिया है? सागरमाथा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है मौना की, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी मकालू। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी कामेट। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एवरेस्ट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 दोस्तों क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए परतदार पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी प्राचीन पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए परतदार पर्वत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी रॉकी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूराल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी एंडीज। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। ऑप्शन है थार, ऑप्शन बी गोभी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन जो सी दिया है टकला मकान, ऑप्शन डी काराकुम। तो दोस्तों आप लोगों का जो प्रश्न संख्या 36 का उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गोभी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दिया दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी दिया एशिया। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी एशिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है?
अंटार्कटिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। तो दोस्तों आप आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह डेली की डेली वीडियो आती रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट के। अभी तो भूगोल का चल रहा है, फिर इसके बाद पॉलिटी का, ऐसे तमाम वीडियो आते रहेंगे और इसी तरह। तो दोस्तों आज के लिए यह आज तक यहीं, धन्यवाद।